चलो वेलकम बैक टू द क्लास। अभी क्लास कंटिन्यू है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। तो अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ पे साझेदारी के प्रकार। तो वैसे 12th क्लास के सिलेबस में ये है नहीं, मतलब अकाउंट वाले में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो एक बारी, काम आए गए हैं। साझेदारी के प्रकार। ये कुछ पार्टनरशिप के प्रकार है ना, तो ये वैसे तो मेनली 3 प्रकार की हैं, लेकिन फिर उसके अंदर टाइप हैं ये कुछ जो मैंने लिख दिए। ठीक है, अब इनके बारे में समझना एक एक करके। देखो समझो, पहला है प्रकृति के आधार पे, दूसरा है उद्देश्य के आधार पे, तीसरा है वैधता के आधार पे, है ना। तो हम समझेंगे पहला प्रकृति के आधार पर क्या है। दे रखा सामान्य साझेदारी, एक दे रखा सीमित साझेदारी। सीमित और सामान्य में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो सामान्य साझेदारी है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और जो सीमित साझेदारी है उसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब क्या है? उत्तरदायित्व की लिमिटेशन, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इस बात को समझो। सीमित साझेदारी के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ एक बात को, देखो ए और बी 2 पार्टनर हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसने 1 लाख रुपए लगाया और इसने 2 लाख रुपए लगाए। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब बिजनेस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी हो सकता है ना। तो जब लॉस होगा, मान लीजिए किसी वजह से फर्म को 20,000 रुपये का लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है, इस लॉस को ए और बी दोनों पूरा करेंगे। जब प्रॉफिट दोनों आपस में बांटते हैं तो लॉस को ही पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक लिमिट लगा रखी। ए ने कहा कि मैं जो है सिर्फ 10,000 रुपये का ही लॉस कवर कर सकता हूँ, और बी ने कहा मैं सिर्फ 5,000 रुपये का लॉस कवर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस कवर मैं नहीं करूँगा। लिमिट है उनके पास। तो टोटल मिला के लॉस कितने का है? 20,000 का। 10,000 ये कवर करेगा, 5,000 ये कवर करेगा, तो टोटल मिला कितना कवर हो पाएगा? 15,000 कवर हो पाएगा। इससे ज़्यादा वो कभी भी कवर नहीं करेंगे। सीमित साझेदारी का मतलब ये है कि लॉस की लिमिट होगी एक, उस लिमिट के बाद में वो कवर नहीं करेंगे लॉस को। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सामान्य साझेदारी में कोई लिमिट नहीं होती है, असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब है अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया, तो उनको अपनी निजी संपत्ति बेच के खर्चे को पूरा करना पड़ेगा। बिजनेस तो पूरा बेचना पड़ेगा। मान लो 2 लाख रुपए की 3 लाख रुपए कैपिटल है उनके पास, तो 3 लाख तो पूरा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1-2 लाख रुपए और चाहिए ना उनको एक्स्ट्रा, तो अपनी घर की संपत्ति बेचेंगे, वो अपनी पर्सनल असेट्स को बेचेंगे, तब जाके पूरा करेंगे। तो यहाँ पे होता है असीमित दायित्व और यहाँ पे होता है सीमित दायित्व। ये दोनों इतना है, बस बात क्लियर है दोनों की? ठीक है, नेक्स्ट समझो अगला क्या है। ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी में क्या रोल है कि साझेदारी फर्म बनाई जाएगी और अपनी इच्छा है उसको कभी तक भी चलाया जा सकता है, इच्छा के अनुसार 2 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक उनकी स्वयं की इच्छा है तब तक वो उसको चलाएंगे। और जब मन करेगा साझेदारी फर्म ख़त्म करनी है, साझेदारी ख़त्म करनी है, तब वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन स्पेशल पार्टनरशिप में क्या रहता है कि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसी उद्देश्य पूरा होगा, पार्टनरशिप फर्म अपने आप ख़त्म हो जाएगी, या जैसी वर्क पूरा होगा, पार्टनरशिप फर्म अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है कोई एक, है ना, और 3 लोगों ने मिलकर ठेका ले लिया, पार्टनरशिप कर ली कि तीनों लोग मिलके इस ब्रिज को बनाते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। तो उनकी पार्टनरशिप सिर्फ तब तक चलेगी जब तक ब्रिज बन रहा है। जैसे ब्रिज बन के ख़त्म हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। यह है विशेष साझेदारी, जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। क्लियर है वाली बात? आगे, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी वो जो साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 या कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग वर्क करती है, वो सारी की सारी वैध साझेदारी हैं।
लेकिन कोई भी साझेदारी ऐसी जो इन दोनों में से किसी भी अधिनियम को फॉलो नहीं करती है, अधिनियम के विपरीत काम करती है, वो सारी की सारी अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएंगी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर एकदम? ठीक है, लिखो अब इनके बारे में एक एक